एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि तांजीरो गेनिया को देख के सोचता है कि क्या गेनिया एक डीमन बन चुका है, क्योंकि गेनिया एक डीमन जैसा दिख रहा होता है। हम देखते हैं कि सभी डीमंस काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। काराकू कहता है कि ये कैसा अटैक है, मैं खुद को रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे काफी दर्द भी हो रहा है। सेकुतू उसे बताता है कि हम रीजनरेट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। तांजीरो सोचता है कि चारों डीमन का सर तो कट चुका है, क्या हमने सभी डीमंस को मार दिया है। तांजीरो समझ जाता है कि इस अटैक का उनपे असर तो हुआ है, पर इससे वो लोग मरे नहीं हैं। और तांजीरो सोचता है कि मुझे लगा था कि हम इन्हें ग्यूतारो और दाकी की तरह खत्म कर देंगे, लेकिन इन चारों को एक साथ मारने का कुछ फायदा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि नेजुको अभी भी वहीं फंसी हुई है, जहां तांजीरो जाकर उसे वहां से निकाल लेता है। जिसके बाद तांजीरो सोचता है कि शायद डीमंस की गर्दन उनका वीक पॉइंट नहीं है, और कुछ देर पहले उसे एक अजीब सी स्मेल भी आती है कि यहाँ पे एक और डीमन है। उसके बाद उसे महसूस होता है कि यहाँ पर वाकई में एक पांचवा डीमन भी है और उसे जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। इसके बाद गेनिया तांजीरो के पास आता है और कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो, वो मैं हूँ जो इस डीमन को हरा के एक हाशिरा बनूंगा। तुम अकेले अपर रैंक डीमन 6 को नहीं हरा पाए थे, जिसकी वजह से तुम एक हाशिरा नहीं बन पाए। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसे सुन के तांजीरो कहता है कि जरूर, तुम्हें जो करना है तुम करो, इसमें मैं और नेजुको तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। गेनिया तांजीरो की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि तांजीरो उसकी हेल्प करना चाहता है। तांजीरो गेनिया से कहता है कि यहाँ पर एक और डीमन है, हमें जल्दी से जल्दी उसे मारना होगा। मैं और नेजुको तुम्हें बाकी डीमन से तुम्हें बचाएंगे और तुम उस पांचवे डीमन को ढूंढकर उसे खत्म कर देना। तभी हम देखते हैं कि डीमंस की बॉडी हील हो जाती है और वो आकर गेनिया और नेजुको पे हमला करने लगते हैं। गेनिया और नेजुको सभी डीमन से लड़ रहे होते हैं और तांजीरो उस पांचवे डीमन को ढूंढ रहा होता है। काराकू और नेजुको लड़ रहे होते हैं। तभी काराकू अपने फैन से अटैक करता है और उसी वक्त तांजीरो को भी पांचवे डीमन की स्मेल आने लगती है और तांजीरो पांचवे डीमन को भी ढूंढ लेता है, जो कि खुद हेंतेंगू होता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता वो लोग मुझे ढूंढे, मेरी बाकी के डीमन उनको हरा देंगे। जिसके बाद तांजीरो गेनिया को पांचवे डीमन के मारने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाने को कहता है। जिसे सुनने के बाद गेनिया हेंतेंगू की तलाश में जाने लगता है, पर सेकुतू यहाँ सब सुन लेता है और उनको बिजली के झटके देने लगता है। तांजीरो गेनिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। अगर कोई भी डीमन तुम पर अटैक करता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। तांजीरो नेजुको को भी गेनिया के साथ जाने को कहता है। तभी काराकू आकर तांजीरो पर अटैक करने लगता है। इससे बचने के लिए तांजीरो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसी बीच सेकुतू अपने बिजली के झटके अटैक करने वाला रहता ही है कि वहाँ नेजुको आ जाती है, लेकिन वो उसे बचा पाती उससे पहले ही आइजेत्सु अपने वेपन को नेजुको के आर पार कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखने को मिलता है कि मुइचिरो अभी भी उस पानी के वास में कैद है, जहाँ ग्यूको उसका मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि मुइचिरो उसमें से निकलने का ट्राई करता है पर वो निकल नहीं पा रहा होता। जिसपे ग्यूको उसे कहता है कि तुम यहाँ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते, जिसकी वजह से तुम्हारी कुछ ही देर में मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ आइजेत्सु नेजुको को पेड़ में लटका देता है। आइजेत्सु नेजुको से कहता है कि हिलो मत, तुम्हें देख के मुझे दुख हो रहा है। सेकुतू उसे कहता है कि उसे ऐसे ही फंसा के रखो। तभी हम देखते हैं कि तांजीरो अचानक से बहुत ज्यादा स्पीड में आके सेकुतू का हाथ काट देता है। तांजीरो की ये स्पीड देख के सेकुतू चौंक जाता है। सेकुतू को समझ आता है कि जब वो तांजीरो से पहले मिला था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये लड़ाई करते ही इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ चुकी है। तभी तांजीरो अपने दूसरे हमले से उरुगी का पंख काट देता है और उसे घायल कर देता है। सेकुतू उसे इस तरह देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी नेजुको भी आइजेत्सु को मारना चालू कर देती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके आइजेत्सु को जलाकर राख कर देती है। तभी काराकू भी अपने फैन से तांजीरो पर अटैक करता है और ये अटैक काफी जोरदार होता है, जिससे तांजीरो जमीन पर गिर जाता है। अभी काराकू कहता है ये तो गया, अब उस दूसरे बंदे को ढूंढना है। अभी हम देखते हैं कि तांजीरो काराकू का एक हाथ काट चुका होता है। काराकू सोच में पड़ जाता है कि इतने तेज अटैक के बाद भी इसने ये कैसे किया। जिसके बाद तांजीरो गेनिया से चिल्ला के कहता है, तुम अब राइट जाओ, हेंतेंगू उसी तरफ गया है और तुम ये कर
कर सकते हो। गेनिया कहता है कि मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, क्या ये कोई बेकार सी टेक्निक है जिससे डीमन ने अपने आप को छुपा रखा है, वो आखिर कहाँ छुपा हुआ है। तांजीरो कहता है कि अपनी वेस्ट साइड में देखो, वो बहुत ज्यादा पास में है। तभी गेनिया की नजर हिंतेंगू की मेन बॉडी पर जाती है। हिंतेंगू की बॉडी का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। गेनिया तुरंत अपनी गन से फायर करता है, लेकिन हिंतेंगू का साइज छोटा होने के कारण वो गोली मिस हो जाती है। गेनिया सोचता है कि इसके मुकाबले वो चारों डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्या ये उन चारों को कंट्रोल कर रहा है? तभी गेनिया अपनी तलवार निकालकर हिंतेंगू की गर्दन पे अटैक करता है, लेकिन ऐसा करते साथ ही गेनिया की तलवार टूट जाती है। गेनिया ये देख के शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी गन से हिंतेंगू पर अटैक करता है, पर उसका भी हिंतेंगू पर कुछ असर नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि सेकुतू गेनिया के पीछे आ जाता है और गेनिया पे अटैक करने वाला रहता है। गेनिया सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो था, मैं इन डीमंस की तरह खुद को रीजनरेट नहीं कर सकता हूँ। गेनिया इसके बाद अपने भाई को याद करता है और सोचता है कि मैं एक हाशिरा बनना चाहता था ताकि मेरा भाई मुझे एक्सेप्ट कर ले और जो भी गलतियां मुझसे पास्ट में हुई थी उसके लिए माफी मांगना चाहता था। हमें गेनिया का पास दिखाया जाता है, जहां पे गेनिया के हाथ में एक बॉडी होती है और उसके सामने गेनिया का भाई होता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गेनिया बता रहा होता है कि हमारी माँ कद में बहुत ज्यादा छोटी थी और घर का सारा काम वही संभालती थी, उनको मैंने कभी भी आराम करते हुए नहीं देखा। और वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा एक लंबे चौड़े आदमी थे जो कि कुछ काम नहीं करते थे, हर कोई उनसे नफरत करता था और गांव वालों ने उन्हें इतना मारा कि उनकी मौत हो गई, लेकिन वो इसी लायक थे। वो रोज मेरी माँ को मारा करते थे। मेरी माँ इतनी छोटी होने के बावजूद भी हमें बचा लेती थी। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि गेनिया और उसके भाई बहन सो रहे होते हैं, लेकिन गेनिया और सानेमी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उनकी माँ अभी तक घर नहीं आई हुई होती है। सानेमी कहता है कि मैं माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम यहाँ सबका ध्यान रखना। सानेमी को जाते ही सब लोग जाग जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी माँ की चिंता होती है। तभी दरवाजे पे किसी की परछाई दिखाई देती है जिससे गेनिया के भाई बहन अपनी माँ समझ रहे होते हैं। गेनिया उन्हें मना कर रहा होता है, तभी दरवाजा अचानक से टूट जाता है और उसके भाई बहन जख्मी हो जाते हैं। वो एक जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी होता है। वो गेनिया पे अटैक कर देता है और अंधेरा होने की वजह से गेनिया उसे पहचान नहीं पाता कि ये क्या चीज है। तभी वहाँ सानेमी आ जाता है और उस जानवर को यहाँ से बाहर लेके जाता है और गेनिया को वहाँ से भागने को कहता है। गेनिया देखता है कि उसके सभी भाई बहन घायल हो चुके हैं, इसलिए वो किसी डॉक्टर को ढूंढने जा रहा होता है और वो जब वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि सूरज निकल चुका है और सानेमी खून से लथपथ बीच सड़क पे खड़ा होता है और उसके नीचे एक लाश पड़ी होती है जो कि धीरे धीरे राख में बदल रही होती है। वो लाश उसकी माँ की होती है। गेनिया रोते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम एक मर्डरर हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें वापस गेनिया और सेकुदू का अटैकिंग वाला सीन दिखाया जाता है और वो मन ही मन कहता है कि बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैंने आपको काफी बुरा भला बोला है क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था कि ये सब हुआ क्या है। जिसको मैंने जानवर समझा वो हमारी माँ निकली। तुमने हमें बचाया और माँ को मार दिया। तुमको माँ को मारते वक्त कैसा महसूस हुआ होगा, जबकि तुमने तो सिर्फ हम लोगों की जान बचाने के लिए ये सब किया था। हमें फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गेनिया और सानेमी एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी फैमिली की रक्षा करेंगे। फिर हमें गेनिया को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि वो अब मरने वाला है और मन ही मन दुखी होता है क्योंकि वो कभी एक हाशिरा नहीं बन सका क्योंकि उसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं आती। जहां हमें फ्लैशबैक में सानेमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है तुम जैसे नालायक मेरा भाई हो ही नहीं सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। इसी बीच जब सेकुदू का वेपन गेनिया को लगता उससे पहले ही तांजीरो वहां आ जाता है और सेकुदू का हाथ काट देता है और गेनिया से कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते, फिर से कोशिश करो और उस डीमन का सर काटो, तुम्हें एक हाशिरा बनना है, मैं तुम्हें पीछे से कवर कर रहा हूँ। तभी तांजीरो के पीछे से आइजेत्सु आ जाता है और अपने वेपन से हमला करता है, लेकिन उसके सामने गेनिया आ जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। गेनिया तांजीरो से कहता है कि मैं उसका सर नहीं काट सकता, तुम काटो, ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हें कुछ करने को कह रहा हूँ। गेनिया फिर अपनी गन से आइजेत्सु के ऊपर अटैक कर देता है और तांजीरो हिंतेंगू के पीछे चला जाता है। वो देखता है कि हिंतेंगू काफी ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा तेज भाग रहा होता है। तांजीरो उसे कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा और वो हिंतेंगू के पास जाके उस पे अटैक करने जा रहा होता है। उतने में ही एपिसोड का एंड हो जाता है।